नेक्स्ट हमारे पास हैं कोगुलेटेड प्रोटीन्स। The coagulated proteins are insoluble proteins formed by the action of heat or alcohol on native proteins। coagulative protein भी सिंपली हमारे पास मतलब कि वो होते हैं कि जिनके जो insoluble होती हैं बाय हीटिंग या बाय किसी भी एक्शन ऑफ अल्कोहल से वो जो है तो सॉलिड फॉर्म में उनका कट बन जाता है, उनका स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ हीट या फिर अल्कोहल। ठीक है, आम नॉर्मल नेटिव प्रोटीन के ऊपर एग्जांपल्स इनकी जो है तो इंक्लूड कुक्ड मीट। जब हम मीट को कुक कर देते हैं कुकिंग के बाद तो जो है तो वो थोड़ा सा ऐसे टफ सा हो जाता है, मतलब उसके जो गोश्त के पीसेस होते हैं वैसे खड़े खड़े होते हैं, अपनी जो है फर्म शेप होती है उनकी, वो ड्यू टू जो है तो कोगुलेटेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि उसके अंदर एक्टिन मायोसिन वगैरह जितने भी प्रोटीन्स होते हैं मीट के अंदर तो वो सारे कोगुलेट हो जाते हैं ड्यू टू हीटिंग। कुक्ड एग्स जो होते हैं तो उसके एल्बुमिन जो होते हैं एग के अंदर जितना भी एल्बुमिन होता है तो वो ड्यू टू हीटिंग से कोगुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइल्ड एग या फिर जो फ्राइड एग होता है वो हमारे पास जो है तो उसकी कोगुलेटेड फॉर्म में होता है। एंड अल्कोहल प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन्स, और इसके अंदर वोली प्रोटीन्स भी शामिल है जो अल्कोहल की वजह से प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल मतलब उनके स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है जिसकी वजह से वो कोगुलेट हो जाती हैं। अब हमारे पास सेकंड क्लास है, हमारे पास जो है तो सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है कि डीज आर द प्रोटीन्स फॉर्म बाय द प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, हाइड्रोलिसिस से बनते हैं मतलब इसकी इनकम्प्लीट डाइजेशन से हमारे पास बनेंगे एट देयर पेप्टाइड लिंकेज। इसकी पेप्टाइड लिंकेज में किसी में थोड़ी किसी में बहुत, इस तरह से they are presented in great complexity with respect to their size and amino acid composition। इनके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वैरायटी होती है कि मतलब साइज़ कितना है, किसी का साइज़ बहुत छोटा होगा, किसी का दरमियाना होगा, किसी का प्रोटीन से मतलब थोड़ा बड़ा होगा, मतलब प्रोटीन से तीनों के साइज़ छोटे होंगे। इसकी 3 सब टाइप्स हैं, तीनों के साइज़ प्रोटीन से छोटे होते हैं लेकिन उनमें साइज़ के लिहाज से वेरिएशन होती है और नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड उनमें वेरिएट कर रहे होते हैं। समटाइम क्या होता है कि ड्यू टू उसकी हाइड्रोलिसिस जो है तो कुछ अमाइनो एसिड उसमें से हट जाते हैं जिसकी वजह से वो अमाइनो एसिड उसके अंदर मिसिंग होते हैं। दे आर रफली कॉल्ड एज प्रोटियोसिस, इनको हम प्रोटियोसिस कहते हैं। ठीक है, पेप्टोन्स कहते हैं एंड पेप्टाइड्स कहते हैं, ये 3 इसकी टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू रिलेटिव एवरेज मॉलिक्यूलर साइज़, ये मॉलिक्यूलर साइज़ के लिहाज से। सबसे पहले प्रोटियोसिस जिसको हम एल्बुमोसिस भी बोलते हैं, एल्बुमोसिस दीज आर द हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन विच आर सोलेबल इन वाटर, जो कि पानी में सोलेबल होते हैं एंड आर कोगुलेटेड बाय हीट, और हीटिंग से कोगुलेट होते हैं एंड आर प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम देयर सोल्यूशन बाय सेचुरेशन विद अमोनियम सल्फेट, और जो कि अमोनियम सल्फेट को डालने पर प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। पेप्टोन्स जो होते हैं दे आर हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन्स, दे आर सोलेबल इन वाटर, ये भी पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं, नॉट कोगुलेटेड बाय हीटिंग, उसके पिछले वाले के कंपैरिजन में ये सोलेबल मतलब कोगुलेट नहीं होते हीटिंग के दौरान, एंड नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय सेचुरेशन विद अमोनियम सल्फेट, और इसके ऊपर प्रेसिपिटेशन नहीं करते फुल सेचुरेशन के ऊपर। दे कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय फॉस्फोटंगस्टिक एसिड, टंगस्टिक एसिड के ऊपर की प्रेजेंस में ये जो है तो हमारे पास कोगुलेट होते हैं। एग्जांपल्स में इसमें क्या आता है, प्रोटीन प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोटीन प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि पार्शियल जब हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन होती है बाय एंजाइम्स तो उसमें जो हमारे पास बनते हैं तो वो सारे के सारे पेप्टोन्स होते हैं। और सबसे आखिर में पेप्टाइड्स, जो साइज़ के लिहाज से सबसे बड़े थे वो पेप्टोजेस थे, और फिर इससे स्मॉल जो होते हैं वो पेप्टोन्स होते हैं जो फर्दर एंजाइम के एक्शन से बनते हैं, और फिर जो सबसे छोटा लेवल होता है इनमें वो पेप्टाइड्स का होता है कि जिसमें फ्यू अमाइनो एसिड होते हैं। पेप्टाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जॉइंड एज पेप्टाइड बॉन्ड्स, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन देम। डाईपेप्टाइड उस सूरत में होगा मेड अप ऑफ 2 अमाइनो एसिड जिस टाइम उसके अंदर 2 अमाइनो एसिड्स होंगे,
ट्राईपेप्टाइड उस टाइम होगा जिस टाइम 3 अमाइनो एसिड होंगे। जो है तो पेप्टाइड्स आर वाटर सॉल्युबल, ये सारे के सारे कम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर क्योंकि इनका साइज़ भी छोटा होता है। एंड आर नॉट कोगुलेटेड बाय हीट, और हीट के ऊपर ये कोगुलेट नहीं करते क्योंकि प्रोटीन की वाली बात नहीं रहती। प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो तो तभी मेंटेन हो सकते हैं जब प्रोटीन के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड हों और इसके अंदर मुख्तलिफ अमाइनो एसिड की आपस में लिंकेज हो, कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने, कहीं पे सल्फ़र डाइसल्फ़ाइड ब्रिज बने, कहीं पे कोई और लिंक बने, तो तब जाके उसकी मतलब जब हीटिंग होती है तो उसका स्ट्रक्चर ख़राब होता है और वो प्रोटीन कोगुलेट होती है। तो चूँकि पेप्टोन्स हमारे पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स दोनों बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से ये दोनों कोगुलेट नहीं होते बाय हीटिंग एंड आर वाटर सॉल्युबल, पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं, नॉट साल्टेड आउट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, जो तो एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय फॉस्फोटंगस्टिक एसिड, और इनको भी फॉस्फोटंगस्टिक एसिड की मदद से प्रेसिपिटेट किया जा सकता है। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।